दिल्ली के जंतर मंतर पर दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने आज विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार के उस संशोधन बिल के खिलाफ था जो लोकसभा में पेश कर चुकी है। और इस संशोधन बिल के तहत जो है अगर ये पास हो जाता है तो जो सत्तारूढ़ पार्टी होगी, जो चुनी हुई सरकार होगी, उसके अधिकार जो है वो कम हो जाएंगे। विधानसभा के भी जो अधिकार हैं, जो उनकी पावर्स हैं, वो कम हो जाएंगी। तो इसीलिए जो सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी है, जो इस समय दिल्ली की सत्ता में काबिज है, उसने आज विरोध प्रदर्शन किया। और इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व खुद सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। अरविंद केजरीवाल ने इस अमेंडमेंट बिल के अंदर दो मुद्दे गिनाए। पहला मुद्दा था कि इसमें सरकार का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर मान लिया गया है। तो उनका कहना था कि अगर सरकार का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर है तो फिर हम क्या हैं जो चुनकर आए हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि अब हर फाइल जो है पहली की तरह जो है उपराज्यपाल के पास भेजनी होगी। तो उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया और ये दावा किया कि क्योंकि लगातार दिल्ली की जनता बीजेपी को नकार रही है, इसलिए बीजेपी जो है इस तरह के कार्रवाई जो है कर रही है और पिछले दरवाजे से दिल्ली की सत्ता चलाने की, दिल्ली में सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। एक बात तो लिखी है कि अब से दिल्ली सरकार का मतलब होगा एलजी। उस कानून में लिखा है कि अब से दिल्ली सरकार का मतलब होगा एलजी। तो भाई साहब फिर हमारा क्या मतलब होगा? फिर जनता का क्या मतलब होगा? फिर आपका क्या मतलब होगा? फिर देश की जनता का क्या मतलब होगा? अगर दिल्ली सरकार का मतलब एलजी होगा तो दिल्ली की जनता कहां जाएगी? दिल्ली की जनता की चलेगी नहीं चलेगी? मुख्यमंत्री कहां जाएगा? फिर चुनाव क्यों कराए थे? फिर चुनाव क्यों कराए थे? जनता लाइन में क्यों लगी थी? जनता ने वोट क्यों दिया था? जनता के वोट का कोई मतलब नहीं बचा। जनता के चुनाव का कोई मतलब नहीं बचा। जनता की सरकार का कोई मतलब नहीं बचा। जनता ने 70 में से 62 सीट दी, उसका कोई मतलब नहीं बचा। अगर दिल्ली सरकार का मतलब एलजी होगा तो फिर तो जनता के साथ तो धोखा हो गया भाई साहब, ये तो गलत हो गया। दूसरा, इस कानून में लिखा है कि अब सारी फाइलें दिल्ली सरकार की सारी फाइलें एलजी के पास जाया करेंगी। भाई साहब, जब हमारी सरकार बनी थी सारी फाइलें एलजी के पास जाया करती थी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार के पास पावर होनी चाहिए, देश जनतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भारत जनतंत्र है, जनतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता का शासन होता है, जनता जिस सरकार को चुनती है सारी शक्तियां उसके पास होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी फाइल एलजी के पास अब नहीं जाया करेगी। ये मैं नहीं कह रहा भाई साहब, ऑर्डर में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में लिखा है, ऑर्डर में लिखा है कोई फाइल एलजी के पास नहीं जाया करेगी। अब इन्होंने कानून में लिख दिया सारी फाइलें एलजी के पास जाया करेगी। तो भाई साहब, ये जनता को नहीं मानते, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, ये जनतंत्र को नहीं मानते, ये संविधान को नहीं मानते। ये तो गलत बात है। गलत बात है नहीं है, ये तो धोखा हो गया अपने साथ। तो अरविंद केजरीवाल ने यह भी साफ किया है कि एक तरफ वो इस जो संशोधन बिल लेके आई है केंद्र सरकार, इसके खिलाफ भी संघर्ष जारी रखेंगे, क्योंकि सत्ता बल जो है उनके पास नंबर्स हैं, वो ये पास करा लेंगे, वो अच्छी तरह ये बात जानते हैं। तो इसलिए जो है उनका कहना है कि अपना संघर्ष जो है इसके खिलाफ वो जारी रखेंगे। हालांकि ये किस रूप में होगा अभी पूरी तरह से साफ नहीं किया गया है। क्या सुप्रीम कोर्ट में जाकर फिर से लड़ाई लड़ी जाएगी या राजनीतिक लड़ाई लड़ी जाएगी, किस तरह से होगा, या दोनों को मिला के लड़ा जाएगा, ये अभी साफ नहीं किया है। लेकिन ये उन्होंने साफ किया है कि अपना संघर्ष जारी रखेंगे। लेकिन हाँ, उन्होंने ये भी साफ किया है कि ये लागू होने के बाद जो परिस्थितियां बनेंगी उसमें भी
वो अपना संघर्ष जो है, काम करना जो है वो जारी रखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले हुआ करता था। और उन्हें किस्सा भी गिनवाया कि जब एक बार सीसीटीवी की फाइल जो है वो एलजी के पास फंस गई थी, उन्होंने रोक ली थी, कुछ आपत्तियां थी उनको, तो खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री उपराज्यपाल के घर में जाकर जो है उन्होंने धरना कर दिया था। तो उन्होंने विश्वास दिलाया, अब एक तरफ अपील भी करी उन्होंने केंद्र सरकार से कि ऐसा बिल पास ना करे, और दूसरी तरफ उन्होंने विश्वास भी दिलाया कि अगर हो भी जाता है तो संघर्ष भी जारी रखेंगे और दिल्ली के लोगों का काम भी नहीं रुकने देंगे। ये उन्होंने दिल्ली के लोगों को जो है भरोसा दिलाने की आज कोशिश की है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ये कहा कि जो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है वो दूसरे राज्यों में ना पहुंच जाए, इसलिए बीजेपी जो है इस तरह के जो है हथकंडे अपना रही है या इस तरह की जो है वो कार्रवाई कर रही है। आज इस कानून के खिलाफ हम इकट्ठा हुए हैं, वो कानून केवल दिल्ली सरकार की ताकत को रोकने का कानून नहीं है, वो इस बात को रोकने का भी कानून है कि केजरीवाल जी का जो मॉडल है गवर्नेंस का, वो गुजरात में आगे ना बढ़ पाए, वो उत्तराखंड में आगे ना बढ़ पाए, वो पंजाब में आगे ना बढ़ पाए, वो उत्तर प्रदेश में आगे ना बढ़ पाए। ये कानून इसलिए नहीं बना रहे कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ उनकी ताकत कम करनी है, हमारी मंत्रियों की ताकत कम करनी है। ये कानून इसलिए बना रहे हैं कि आप जो ये बढ़ते चले जा रहे हो, बढ़ते चले जा रहे हो, बढ़ते चले जा रहे हो। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी संसद से लेकर सड़क तक पे प्रदर्शन कर रही है। मंगलवार को भी संसद में जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं उन्होंने प्रदर्शन किया, बुधवार को भी उन्होंने संसद में प्रदर्शन किया और इस संशोधन बिल का विरोध किया। साथ ही अब सड़क पर भी जो है आम आदमी पार्टी जो है इसका विरोध कर रही है। और कुल मिला के अभी अंतिम क्या रणनीति होगी ये साफ नहीं है, क्योंकि अभी बिल जो है पास नहीं हुआ है। जब पास हो जाएगा, आगे जैसी परिस्थितियां बनेंगी उसके बाद कोई अंतिम रणनीति जो है इसके लिए तैयार की जाएंगी। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कह दिया है कि पहले जैसे संघर्ष कर रहे थे, ये बिल पास होने के बाद फिर वैसे ही संघर्ष जो है वो अपना जारी रखेंगे। लेकिन उन्होंने वापस इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली के लोग जो हैं वो भरोसा ना खोएं, उनके काम जो हैं वो कराने की पूरी कोशिश जो है वो मुख्यमंत्री होने के नाते, क्योंकि वो दिल्ली के लोगों ने उनको चुना है, तो बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि दिल्ली के लोगों ने उनमें विश्वास रखा है तो वो उस विश्वास को जो है कायम ज़रूर रखना चाहते हैं। और वो नहीं चाहते किसी सूरत में दिल्ली के लोग जो हैं ये भरोसा खोएं कि मुख्यमंत्री जो है उनके काम नहीं करवा सकता। वो चाहते हैं कि पूरा भरोसा रखें मुख्यमंत्री में, और मुख्यमंत्री में अगर भरोसा रहेगा, सरकार चुनी हुई सरकार में भरोसा रहेगा, तो ही जो है अरविंद केजरीवाल की भी ताकत जो है वो बढ़ेगी। दिल्ली के जंतर मंतर से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन एन रवि के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।